मेरे प्यारे बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो वीडियो हम बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले मोस्ट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने 30 ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जिनमें यहाँ से अधिक जो क्वेश्चन है पूछने की संभावना होती है। तो जो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में 200 तक क्वेश्चन बताए थे। चलिए अगला वीडियो में 201 से शुरू करते हैं। निकट दृश्य दोष के किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, सी में दिया हुआ है बाई फोकस लेंस और डी में दिया है बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 98 डिग्री, बी में दिया हुआ है 98 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया हुआ है 37 डिग्री और डी में दिया हुआ है 66 डिग्री। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 98 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ठोस माध्यम में, बी में दिया हुआ है द्रव माध्यम में और सी में दिया है गैस माध्यम में और डी में दिया हुआ है निर्वात में। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, बी में दिया हुआ आर्यभट्ट, सी में दिया हुआ है केपलर और डी में दिया हुआ है कोपरनिकस। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है धोने का सोडा, बी नंबर में दिया हुआ है खाने का सोडा और सी में दिया हुआ है कॉस्टिक सोडा और डी में दिया हुआ है सिंदूर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 206, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है भौतिक प्रक्रिया, बी में दिया हुआ है रासायनिक प्रक्रिया, सी में दिया हुआ है उपयुक्त दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? तो हमारा ए नंबर में ऑप्शन दिया है कॉपर छड़, बी में दिया हुआ है जिंक छड़, सी में दिया हुआ है ग्रेफाइट छड़ और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट छड़। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 208, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चेचक, बी में दिया हुआ है पोलियो, सी में दिया हुआ है टीबी और डी में दिया हुआ है हेपेटाइटिस। हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, टीबी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होता है, इसका कारण क्या है? तो हमारा ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है उच्च आयाम, बी में दिया हुआ है उच्च आवृत्ति, सी में दिया है कमजोर स्वर तंतु और डी में दिया हुआ है निम्न आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च आवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, किस लेंस की क्षमता किस व्यक्ति की जाती है? तो ए नंबर में ऑप्शन दिया है वार्ड में, बी में डायऑप्टर में, सी में दिया हुआ है जूल में और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, जूल में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, बी में दिया हुआ है हीलियम, सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन और डी में दिया हुआ है आर्गन। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 212, ऑप्टिकल फाइबर होता है तो क्या होता है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है रेशम का बना हुआ, बी नंबर में दिया हुआ है कांच का बना हुआ, सी में दिया हुआ है उपयुक्त दोनों में बना हुआ, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कांच का बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 213, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ए नंबर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन का परिवहन, बी में दिया है जीवाणु का नाश, सी में दिया हुआ है रक्तलापता के निर्धारण और डी में दिया है लौह का उपयोजन। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 8 मिनट, बी में दिया हुआ 8 सेकेंड, सी में दिया हुआ 1 सेकेंड और डी में दिया है हमारा 100 सेकेंड। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, पनडुब्बियां पानी में चलती है, इनके इंजन के निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन दिया है पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, बी में दिया हुआ है डीजल, सी में दिया हुआ है बैटरी और डी में दिया हुआ है भाप। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा भाप। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ लाल नीला पीला, बी में दिया हुआ लाल पीला हरा, सी में दिया हुआ है लाल नीला हरा और डी में दिया हुआ है नीला पीला हरा। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा लाल नीला और हरा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 217, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उनसे कौन सा रोग होता है? तो ए नंबर में दिया हुआ है एड्स, बी में दिया हुआ है कैंसर, सी में दिया हुआ है मलेरिया और डी में हमारा दिया हुआ है डेंगू। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 50 बार, बी में दिया हुआ है 72 बार और सी में दिया हुआ है 100 बार और डी में दिया हुआ है 120 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 220 नंबर, नर और मादा युग्म के संयोग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ए नंबर में ऑप्शन दिया है परागकण, बी में दिया है निषेचन, सी में दिया है मुकुलन और डी में दिया हुआ है बीजाणु। इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है लासोन, बी में दिया है पोटेशियम, सी में दिया हुआ है कार्बन और डी में दिया हुआ है आयरन। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लासोन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 222, चूने में पानी मिलाने पर कौन सा गैस निकलते? ए नंबर में दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन और डी में दिया हुआ है हीलियम। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 223, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ए नंबर में दिया हुआ है यूरोक्रोम, बी में दिया हुआ है रुधिर और सी में दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल और डी में दिया हुआ है बाइल। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यूरोक्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है फ्रैंकलिन, बी में दिया हुआ है एयरमैन, सी में दिया हुआ है लीडमैन और डी में दिया हुआ है वाटरमैन। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा वाटरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है आयोडीन, बी में दिया हुआ है कैल्शियम, सी में दिया हुआ है आयरन और डी में दिया हुआ है पोटेशियम। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है कोयला, बी में दिया हुआ है पेट्रोलियम, सी में दिया हुआ है नाइट्रोजन और डी में दिया हुआ है जल गैस। इसका राइट जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, पक्षी और कीटों में पंख कैसे होते हैं? तो हमारा ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है अयुक्तिया संगत, बी में दिया हुआ है पोषक और सी में दिया है समवृत्ति और डी में दिया हुआ है
समझा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ए नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्णमंडल, बी में दिया हुआ है किरीट कोरोना, सी में दिया हुआ है प्रभामंडल और डी में दिया हुआ है कोई भाग नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरीट कोरोना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन है दाब पर, बी में दिया हुआ है आयतन पर, सी में दिया है तापमान पर और डी में दिया हुआ है मोल की संख्या पर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोल की संख्या पर। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 230 नंबर, निम्न में से कौन सा लोह अयस्क है? तो ए नंबर में दिया हुआ है बॉक्साइड, बी में दिया है मैग्नेटाइड, सी में दिया हुआ है लिग्नाइट और डी में दिया है नाइट्राइट। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले वीडियो में चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।